आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का जो 10 स्टेप्स हैं, 10 कंप्लीट स्टेप्स, उसके बारे में बताऊंगा। एक कंप्लीट साइकिल बताऊंगा वीज़ा इनविटेशन से लेके जब फैमिली सऊदी आ जाता है और उनका इकामा बन जाता है। ये 10 स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इन 10 स्टेप्स के डिटेल वीडियो देखने हैं, हर एक स्टेप्स के एक डिटेल वीडियो, तो आप चैनल में जाइए, वहां पे एक ज्वाइन का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके जो अप्रोप्रिएट मेंबरशिप का ऑप्शन है वो चूज कर लीजिएगा। उसमें आपको फैमिली विजिट वीजा कंसल्टेंसी का ऑप्शन मिलेगा, फैमिली रेसिडेंट वीजा कंसल्टेंसी का ऑप्शन मिलेगा, वो आप चूज कर सकते हैं। अगर पेमेंट करते समय आपको कोई डिफिकल्टीज या फिर टेक्निकल एरर आए तो इस ईमेल आईडी में आप मुझे ईमेल कीजिए ताकि आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये डिटेल वीडियो बस वही लोगों के लिए एनेबल होगा जो चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप इस डिटेल वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी तीसरे पर्सन के पास में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। ये सारा प्रोसेस 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा स्टेप है आप अपना रेसिडेंट वीजा का इनविटेशन फी पे करेंगे। कैसे पे करेंगे उसको भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। तीसरा स्टेप है आप अपना वीजा इनविटेशन अप्लाई करेंगे। उसके भी दो तरीके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, उसके बारे में बताऊंगा। चौथा स्टेप है आप अपना गम का मेडिकल करवाएंगे, किनको करवाना है, कौन सा एज ग्रुप है। पांचवा है VFS का आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे और वीजा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपने कंट्री में। सिक्स्थ स्टेप है आप अपना पासपोर्ट कलेक्शन करेंगे वीजा इशुएंस के बाद। अगर आपको खुद नहीं कलेक्ट करना है तो उसका क्या अल्टरनेटिव्स है वो बताऊंगा। 7 स्टेप है अपना ट्रैवल अरेंजमेंट करना अपने कंट्री से सऊदी के लिए, कौन कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्टेप 7 में बताऊंगा। स्टेप 8, जब सऊदी में यहाँ फैमिली आ जाता है तो इंश्योरेंस बनाना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। स्टेप 9, आपको उनका लेवी फी, डिपेंडेंट फी पे करना रहता है, वो कैसे पे करना है। स्टेप 10, आपको इकामा के लिए अप्लाई करना है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है रेसिडेंट वीजा प्रोसेस का। अब बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है हम लोगों की तरह कि वो इधर उधर घूमें, वीडियो देखें। तो इसीलिए मैंने उनके लिए वो मेंबरशिप बनाया है कि आपके लिए एक प्रिसाइज डेडिकेटेड वीडियो है, आप देखिए उसे, उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं विथ ए कॉस्ट इनफैक्ट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप डिटेल देखेंगे, कम से कम ये फ्री वाला वीडियो। स्टेप 1 है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। कोई भी वीजा हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सऊदी रेसिडेंट वीजा के लिए टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका रेसिडेंट वीजा इनविटेशन का एप्लीकेशन फीस। जो लोग मैनुअली अप्लाई करते हैं, रेसिडेंट वीजा दो तरह से अप्लाई किया जाता है। जो लोग एलिजिबल हैं वो अफसर के थ्रू करते हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं है अफसर के थ्रू वो मैनुअली करते हैं। उन मैनुअल वालों के लिए ये मैनुअल फॉर्म जरूरी है, उनको फिल करना है, साइन करना है कंपनी से और उसको स्टम्प करना है, चैम्बर जरूरी नहीं है। दूसरा है लेटर, जो आप अपनी कंपनी से लेंगे, उसको कई सारे लोग सैलरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, कई सारे लोग उसको NOC फ्रॉम द कंपनी बोलते हैं। वो लेटर आपको चाहिएगा जिसमें कंपनी का जो नाम है वो रहेगा, इस्तेदाम को एड्रेस क्या रहेगा, आपका पोजीशन क्या है, नाम क्या है, सैलरी क्या है, कब ज्वाइन करा रहेगा, वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा अरेबिक में, और उसे चैम्बर करवाना है। ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका गोसी सर्टिफिकेट। गोसी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया आपका सेक इंस्टाग्राम लेटर। अगर आप सेक के मेंबरशिप हैं तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई आपके लिए डॉक्यूमेंट नॉट एप्लीकेबल है। फिर हो गया आपका पांचवा डॉक्यूमेंट वीजा। जो आपका वीजा, जो आप स्पॉन्सर हैं, जो अपने फैमिली को बुला रहे हैं, वो लास्ट टाइम जब सऊदी आए थे तो कौन सा वीजा में आए थे उसका एक प्रिंट ले लीजिएगा। अगर वो पेपर A4 वाला पेपर है तो वो प्रिंट करवा लीजिए। अगर आपका स्टिकर लगा हुआ था पासपोर्ट में तो उसका एक प्रिंट करके ले जाइएगा। ओके, फिर आता है स्पॉन्सर का इकामा कॉपी। इकामा कॉपी ले जाइएगा। पासपोर्ट का कॉपी, स्पॉन्सर का फर्स्ट एंड लास्ट पेज। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि
अटेस्टेड या अपोस्टाइल होना चाहिए, अरेबिक ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसका ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा। मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड या अपोस्टाइल, अरेबिक ट्रांसलेशन, ओरिजिनल ले जाइएगा इंस्तेदाम में। ये सारे उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी अटेस्टेशन और अपोस्टाइल के सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। खाली जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसका हम अटेस्टेशन सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका अपोस्टाइल करवाते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बस आपको कांटेक्ट करना है, आपको कोटेशन दे दिया जाएगा, रेस्ट आपका अपना ओपिनियन है कि आप प्रोसीड करना चाहें या नहीं। तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेड अपोस्टाइल विद अरेबिक ट्रांसलेशन आपको चाहिएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए विद अरेबिक ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं भी होता है तो चल जाता है कई बार, लेकिन इंस्टेदाम ऑफिसर्स के आप रिक्वायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ओरिजिनल ही रखिएगा। ओके, अब पासपोर्ट कॉपी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनका फर्स्ट एंड लास्ट पेज, इंस्टेदाम फी जो आपने पे करा है वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा कैसे पे करना है, वो मेंबर ओनली वीडियो के लिए होगा। उसमें आपको 2000 रियाल पे करना है, ये फीस का भी प्रिंट कर लीजिएगा। इंस्टेदाम अपॉइंटमेंट जो आपने लिया है, लेना है आपको, उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा मेंबर ओनली वीडियो में, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कंपनी का जो सीआर, आपका कंपनी जिस रीजन में है, जिस चैम्बर में रजिस्टर्ड है, उसी चैम्बर का आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वही सीआर आप लेके जाएंगे वहाँ पे। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिएगा उन सारे लोगों को जो 12 साल से कम उम्र के हैं, और पोलियो सर्टिफिकेट भी आपका अटेस्टेड या अपोस्टाइल होना है और अरबिक ट्रांसलेशन होना है। और एक डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिट रिपोर्ट, वो उनके लिए चाहिए जो 12 साल से कम उम्र, 12 साल से ज़्यादा उम्र का है, मोर देन 12 ईयर्स जो एप्लीकेंट है उनको चाहिए। ये 16 डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम जो चाहिए होता है, जिनमें से कुछ ऑप्शनल है, कुछ मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये था स्टेप 1 जो कि है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट कौन से हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए आपको प्रिपेयर करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार बनवा लिया। स्टेप 2 आप कीजिएगा, फी पे कीजिए अपना 2000 रियाल का। 2000 रियाल कैसे पे करना है वो डिटेल वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेबर इंपोर्टेशन का ऑप्शन चूज करके आपको पे करना रहता है। फिर आप स्टेप 3 में आ जाइए। आपके पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप स्टेप 3 में आएंगे, जो कि है इन्विटेशन अप्लाई करना। इन्विटेशन आप अप्लाई करेंगे कैसे, इंस्टेदाम में अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई करेंगे, या तो अगर आप एलिजिबल है ऑनलाइन अफसर से तो वहाँ अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका भी एक डिटेल प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंस्टेदाम का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कौन से डिटेल स्टेप्स है आपके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं ये सारे बताने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस आप ये मान के चलिए कि स्टेप 3 में आपको इन्विटेशन अप्लाई करना है इंस्टेदाम का, और आपको अगर एलिजिबल हैं तो अफसर अकाउंट से अपना वीज़ा इन्विटेशन अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको स्क्रीन से करके बताया जाएगा। ये स्टेप 3 हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार इंस्टेदाम का अपॉइंटमेंट रीडियली अवेलेबल नहीं होता है। अभी आप देखेंगे मक्का रीजन का तो वहाँ पे आपको मिलेगा सितंबर का भी है। ओके, अगर आपको सितंबर का कोई सा भी डेट मिल रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लग रहा है कि उस समय तक प्रिपेयर हो जाएगा, बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट, आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये था स्टेप 3। जब आपका इनविटेशन भी आपने ले लिया, वीज़ा इनविटेशन, फिर आपको क्या होता है, इंडिया में प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो स्टेप 4 आप इनिशिएट करेंगे। वो क्या है, जो 12 साल से अधिक उम्र के एप्लीकेंट है उनका आप गम का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। वो मन का गम का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए उसका अपॉइंटमेंट लेना होता है, कैसे लेना है वो भी एक अलग स्टेप 4 वाले वीडियोस में स्क्रीन शेयर करके आपको बताया जाएगा। वफीद के वेबसाइट में जाके आपको $10 पे करना रहेगा और आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। वो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने एक बार स्टेप 4 कर दिया तो स्टेप 5 आपको करना है, जो कि वीएफएस का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका इन्विटेशन आपको मिला है उससे मिनिमम 2 वीक्स के बाद ही आप वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल कीजिएगा। कई लोग 10 दिन बाद कर लेते हैं, एक हफ्ता बाद, वो काम मत कीजिए, क्योंकि इन्विटेशन में क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि 2 वीक्स बाद आप इसे प्रोसेस कीजिएगा। तो 5वां स्टेप हो गया, वीएफएस का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। सिंगल एंट्री 90 डेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रेसिडेंट वीज़ा ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। आपने वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट आपने शेड्यूल कर लिया, उस दिन जाके अपना डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताया वो सबमिट कर दीजिएगा।
यहाँ पे आपको जो VFS का डॉक्यूमेंटेशन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी यहाँ पे मैंने बताए हैं जो आपको इंस्टाग्राम में लगता है, जैसे कि यहाँ का फॉर्म, सैलरी सर्टिफिकेट, गोसी सर्टिफिकेट, सेक्स सर्टिफिकेट, वीज़ा, लास्ट एंट्री वाला आपके स्पॉन्सर, वो सारे नहीं चाहिएगे। उसके लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है, वो भी मैं अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिफ्थ स्टेप हो गया आपका VFS में आप पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो VFS के वेबसाइट में है। अब स्टेप 6 आपका वीज़ा इशू हो गया, है ना। अब इसमें फीस कितना है, ड्यूरेशन कितना है, ये एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मेंबर ओनली वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। तो स्टेप 6 में आपको क्या करना है, पासपोर्ट कलेक्ट करना है। पासपोर्ट कलेक्ट करने के दो ऑप्शन हैं, एक आप कोरियर से ले सकते हैं, दूसरा आप फिजिकली जाके कर सकते हैं। कोरियर का फी आपने अगर पे करा है तो कोरियर से आ जाएगा 3 से 4 वर्किंग डेज में, जिस दिन से आपका वीज़ा इशू हुआ है। अगर आप फिजिकली कलेक्ट करना चाहते हैं और खुद नहीं जाना चाहते हैं एप्लीकेंट, किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके उनका जो गवर्नमेंट ID प्रूफ दे के जो रिसिप्ट है, कौन सा रिसिप्ट जो VFS से आपको देता है, वो सब दे के उनको भेज दीजिएगा, वो कलेक्ट करके आपका पासपोर्ट ले आएंगे। ये कौन सा स्टेप था, स्टेप 6। स्टेप 7 जो है वो है ट्रैवल अरेंजमेंट। जिस दिन आपका वीज़ा आ गया, पासपोर्ट मिल गया आपको, आप बैठे तो रहेंगे नहीं, 90 दिन के वैलिडिटी रहता है, 90 दिन के अंदर ट्रैवल करना है। फ्लाइट का टिकट बुक कीजिए और उनको सऊदी ले आइए। ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिएगा, वीज़ा का जो कॉपी आपको मिला है वो चाहिएगा और फ्लाइट टिकट चाहिएगा, बस। इसके अलावा कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई और चौथा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, ये था स्टेप 7, दैट इज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स। अब स्टेप 8, जब सऊदी में आ जाते हैं तो इसके बाद उनका इकामा बनाना है। इकामा बनाने के लिए आपको इंश्योरेंस बनाना है, और कई इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको मेडिकल भी करवाते हैं यहाँ पे। कई इंश्योरेंस वालों का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो आपकी कंपनी में कौन सा इंश्योरेंस है, कौन सा कैटेगरी वाला है, वो अपने जो कंपनी में इंश्योरेंस डील करता है उससे चेक कर लीजिएगा। इंश्योरेंस अप्लाई करने के लिए वो आपको एक फॉर्म देंगे, ईमेल करेंगे, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटी होता है वो चेक करके अपना इंश्योरेंस बनवा लीजिएगा। एक बार इंश्योरेंस बन गया तो आप क्या कीजिएगा, अपना लेवी पे कीजिएगा। ओके, पहला 90 दिन फ्री रहता है, उसके बाद जितना ड्यूरेशन स्पॉन्सर का इकामा का है उतना ड्यूरेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ पे करना है आपको। एडवांस में आपने पे कर दिया। ये था स्टेप 9। आखिरी और फाइनल स्टेप 10, उसमें आपको इकामा अप्लाई करना है। इकामा आप ऑनलाइन विथ फ्यू क्लिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको एक एरर आएगा रिलीजन का, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उसका भी मेरे पास एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है। एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट से अटैच करने रहते हैं, आपका तुरंत इकामा इशू हो जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। नेम्स और डिटेल्स आप इंटर कीजिए अपने अक्षर में और तुरंत आपका इकामा जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस इकामा को आप कोरियर के थ्रू हार्ड वाला, प्लास्टिक वाला चाहिएगा, तो वो आप मंगवा सकते हैं। 40 रियाल है शायद, 39 या 29 ऐसा रियाल है, वो पे कीजिए। सऊदी पोस्ट से आपके पास 4 वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा। ये 10 स्टेप हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक मैंने वो सारे चीज़ों को सीक्वेंस में बताया है। अब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, अब एक एक स्टेप का एक एक वीडियो आपको मेंबर ओनली वीडियो वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप सीरियस व्यूअर्स हैं तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा और वो डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियोस देख लिया, आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।